देखो जैसे हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन किया और हमने देखा था ये फंक्शन 1 1 नहीं था, है ना। fx1 बराबर fx2 वाले मेथड से हमने किया था और ये पाया था कि फंक्शन 1 1 नहीं था। देखो इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसका ग्राफ बना लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लें तो क्या हुआ बोलो, x प्लस 1 हुआ। अब देखो ध्यान दो, अब इसका ग्राफ हम क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। डी बाई डी एस करो, जीरो करो, एक्स मिलेगा वर्टेक्स मिलेगा, उससे कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक हो जाए, जैसे यहां पर देखो दो फैक्टर हो गए, तो इसका ग्राफ और भी आसानी से बन जाता है। दो कैसे, क्या हुआ, देखो दो फैक्टर हैं, एक से x की वैल्यू मिलेगी -1 और एक से x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसमें वेवी कर्व मेथड लगाएं तो क्या कहता है, देखो मेथड x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, ऐसे होगा। देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब 0 के आगे फंक्शन पॉजिटिव होगा, -1 के पीछे भी फंक्शन पॉजिटिव होगा और इन दोनों के बीच में फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब देखो 0 के आगे पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव और इसके बीच में नेगेटिव। देखो ऐसे ग्राफ ही बन जाएगा हमेशा। हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं अगर फैक्टर में ब्रेक हो जाए, है ना। अगर फैक्टर में ब्रेक हो जाए तो ऐसे ग्राफ हमेशा हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दो, अब देखो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा ठीक मिड पॉइंट पर, ये 0 ये -1 दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बोलो, -1/2, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। अब दो ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है। एक ग्राफ डिफरेंशिएशन तो बना ही सकते हैं हमेशा। अब देखो अगर हम इसमें x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को दो पॉइंट्स पर काट रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट 1 1 हो गया, नॉट 1 1। ध्यान दो, तो ध्यान रखना इस टाइप का कोई भी ग्राफ हम ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें एक फंक्शन दे दिया जाए, ऐसे फंक्शन दे दिया जाए कि y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना हो मान लो, तो देखो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे, एक नंबर लाइन बना लो, यहां से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा 1, यहां से क्या मिलेगा 2, ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ध्यान दो, ऐसे करके बनाओ, एक पॉइंट आ गया 0, एक पॉइंट आ गया 1 और एक पॉइंट क्या आ गया देखो 2। 2 के आगे पॉजिटिव है, 2 के आगे पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। 1 2 के बीच में नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। 0 1 के बीच में पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और 0 के पीछे नेगेटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ऐसे ग्राफ आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखो इसका, है ना, 2 के आगे पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, 1 2 के बीच में नेगेटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो गया। 0 1 के बीच में, है ना, पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, 0 के पीछे हमेशा नेगेटिव। तो ऐसे ग्राफ इसका बना सकते हो डायरेक्ट, है ना। कितने भी फैक्टर्स हो, 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 10 फैक्टर हैं, ग्राफ हमेशा आप इस तरीके से इन फंक्शन का बना सकते हो। ध्यान दो, ठीक है, बोलो भाई। तो ध्यान देना कि अब देखो हमने उसी क्वेश्चन को ग्राफ से कर लिया। ग्राफ से करना ज्यादा आसान है, ग्राफ से क्वेश्चन करने का ज्यादा आसान है, हम आसानी से ग्राफ से कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। देखो आगे हम लोग कुछ और बातें समझें। देखो देखो ध्यान दो, मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए और हमें इसको 1 1 चेक करना है ना। मान लो हम 12 क्लास वाले मेथड से करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 से करना शुरू करें। देखो क्या हुआ, fx1 इक्वल टू fx2, इसको लेकर चले। fx1 क्या होगा बोलो, x1 क्यूब प्लस x1 प्लस 1 बराबर x2 क्यूब प्लस x2 प्लस 1। ऐसे लिखा हमने। fx1 की वैल्यू यहां से निकाल ली, रख दी, fx2 की वैल्यू यहां से निकाल के ये रख दी। देखो ध्यान दो, 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0। देखो ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या हुआ a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू लगाया तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ध्यान दो, x1 माइनस x2 पूरे में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या हुआ कि x1 x2 में देखो हमको दो रिलेशंस मिल गए, है ना। x1 x2 में देखो ध्यान दो, दो रिलेशन मिल गए। एक तो ये मिला x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2 मिला, है ना। और देखो दूसरा रिलेशन ये मिला x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर x1 x2 में दो रिलेशन मिल जाते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता। अभी पहले एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था आपको कि x1 x2 में दो रिलेशन मिल जाते हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होता। लेकिन ध्यान दो यहाँ भी x1 x2 में दो रिलेशन मिले हैं, लेकिन देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हम फॉर एग्जांपल x1 की कोई वैल्यू ले लें, है ना, मान लो हमने x1 को 1 ले लिया, मान लो x1 को 1 यहाँ रखें, x1 को 1 यहाँ रखें, क्या होगा देखो 1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। x1 को 1 रखें यहाँ पर, क्या मिला x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 2 बराबर 0। अब देखो x2 की वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक से, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो x2 क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7/2। अब देखो अगर तुमने x1 की वैल्यू 1 ली तो देखो उससे x2 रियल आया ही नहीं, यानी कि अच्छा उससे पहले मैंने बताया था कि x1 की कोई वैल्यू ले लो x2 मिल जाता है, और वो x1 x2 ऐसे होते हैं कि उन दोनों पर y सेम होता है। इसमें देखो क्या हुआ, x1 की कोई वैल्यू ले लोगे आपको x2 रियल मिलेगा ही नहीं, मतलब ये जो इक्वेशन है इससे आपको कभी भी रियल वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन मेरे लिए बेकार है, इससे आपको कभी भी रियल वैल्यूज मिलेंगी नहीं। तो ध्यान दो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, है ना। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, देखो इस इक्वेशन को x1 में क्वाड्रेटिक बना लिया, इसको देखो हमने x1 में क्वाड्रेटिक बना लिया। देखो ध्यान दो, a क्या हो गया बोलो 1, b क्या हो गया बोलो x2, c क्या हो गया x2 स्क्वायर प्लस 1। a मतलब x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब x1 का कोफिशिएंट, c मतलब ये सब कुछ। तो अब देखो अगर हम यहां से x1 को निकालें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो 2a। तो x1 क्या हुआ माइनस x2 प्लस माइनस, देखो सिंप्लीफाई करो तो क्या हुआ माइनस 3x2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x2। देखो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, मतलब रूट के अंदर जो टर्म आया वो ऑलवेज निगेटिव है। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आप x2 को कुछ भी रख लो वो हमेशा ही माइनस रहेगा, है ना। आप x2 की वैल्यू कुछ भी रख लो वो टर्म हमेशा ही माइनस रहेगा। इसका मतलब इस रिलेशन से x1 और x2 की वैल्यूज रियल मिलेंगी ही नहीं, कभी हमेशा इमेजिनरी मिलेंगी, क्योंकि देखो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन फॉल्स इक्वेशन है, बेकार इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। यानी हमें कुल मिलाकर अकेला ही इक्वेशन मिला, और अगर अकेला ही इक्वेशन मिला तो फंक्शन क्या हो गया बोलो 1 1 हो गया। ध्यान देना, मतलब मिले तो दो इक्वेशन, लेकिन दूसरा इक्वेशन मेरे लिए बेकार है, उससे कभी भी आपको x2 की वैल्यूज रियल नहीं मिल रही है। आप x1 को रियल ले लो, है ना, या ऐसा करो x2 को रियल ले लो तो x1 नहीं मिलेगा, बात वही है। अगर आप x2 की कोई वैल्यू ले लो तो आपको x1 हमेशा इमेजिनरी मिलेगा, या अगर आप x1 की कोई वैल्यू ले लो तो आपको x2 भी हमेशा इमेजिनरी मिलेगा। तो इस इक्वेशन से आपको कभी भी रियल वैल्यूज मिलेंगी नहीं,
इसका मतलब ये एक फॉल्स इक्वेशन है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया बोलो, हमेशा 1 1 हो गया। ध्यान दो 1 1, ठीक है। तो अगर कभी x1 x2 में दो रिलेशन आ भी जाए तो तुरंत ये नहीं समझ लेना चाहिए कि फंक्शन मैनी 1 हो गया, है ना। देखो यहाँ पर से दो रिलेशन आ गए लेकिन फिर भी फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल से थोड़ा हमेशा केयरफुल लेने की जरूरत है। ध्यान दो सब बच्चे, ठीक है। लिखो सब बच्चे, और मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ एक दो भी।